नमस्कार। एस्ट्रो प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम जो पामिस्ट्री की सीरीज़ है वो अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं। काफ़ी गैप के बाद हम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम हाथ को लेकर जो चीज़ें हैं मेन उसको समझेंगे। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि किस प्लैनेट को हम कहाँ देख सकते हैं। प्लैनेट मतलब ग्रह। हाथ के अंदर भी हमारे ग्रह रहते हैं और हर चीज़ का मतलब है यहाँ पर हाथ के अंदर। तो पहले समझते हैं कि पामिस्ट्री के अंदर यह जो हस्त विज्ञान है ये, ठीक है, हस्तरेखा विज्ञान या हस्त विज्ञान जो भी है, उसमें ये फिंगर्स हैं, पाम है, जैसे आप लोग सुनते होंगे पर्वत, माउंट, ये क्या है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले सिंपल कि हाथ में ये सब चीज़ें क्या रहती हैं, क्योंकि हाथ में ये पाम है, फिंगर है, ये पीछे का जो हिस्सा है, हर चीज़ का अपना एक मतलब रहता है। हर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस रहती है, लाइंस का, सबका। कुछ तिल है, लाल है, पीला है, ब्लू है, ये काला है, सब तरह के स्पोर्ट का यहाँ पे मतलब रहता है हर किसी चीज़ का। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एक अंगूठा और 4 हमारी उंगलियां हैं। तो इसमें पहले हम ये समझेंगे कि जो पर्वत है, जो माउंट है ग्रहों के, वो कौन कौन से हैं। ये हमारी जो सबसे पहली फिंगर है, ये इसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं। गुरु मतलब बृहस्पति की फिंगर है ये। उसके बगल वाली जो ये फिंगर है, मध्यमा जिसे बोलते हैं हम, ये हमारी शनि की उंगली होती है। और तीसरे नंबर की जो हमारी ये उंगली है, ये हमारी सूर्य की उंगली है और ये हमारी बुध की उंगली है। अंगूठा हमारा किसी भी उसमें नहीं आता, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। अंगूठा मतलब हमारा विल कितना स्ट्रोंग है उसके बारे में बताता है। अब हम देखेंगे, मतलब ये अंगूठा किसी ग्रह को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट अंगूठे के नीचे का जो एरिया है, जो ये एरिया है, ये वाला, ये शुक्र पर्वत का जरूर रिप्रेजेंट करता है, बट अंगूठा नहीं करता किसी को। ठीक है, जैसे ये हमारा गुरु का है, शनि का है, सूर्य की उंगली है, बुध की उंगली है, बट अंगूठा किसी ग्रह का नहीं है। बट इसके नीचे का जो ये इलाका है, ये वाला इलाका, ये जरूर हमारा, ठीक इसके अंगूठे के नीचे वाला इलाका शुक्र पर्वत कहलाता है। तो गुरु की उंगली जहाँ से हमारी शुरू होती है, उसका ठीक ये वाला हिस्सा, ये जो इतना भी इस लाइन से लेकर जो हमारी दोनों उंगलियों के बीच में ये इतना जो एरिया है, इसके जितना ही उंगली हमारी जहाँ से शुरू होती है, उसके नीचे का इलाका, ये हमारा गुरु पर्वत बोलते हैं, जुपिटर माउंट। और ये हमारी शनि की उंगली है। तो शनि की उंगली का जहाँ से शुरू होती है, उसका जो भी एरिया रहेगा वो शनि पर्वत, ऐसे शनि पर्वत या सैटर्न माउंट जिसे बोलते हैं। ये हमारी सूर्य की उंगली है, ठीक इसके नीचे ये सूर्य पर्वत, क्योंकि जहाँ तक ये उंगली रहेगी ना, उसके नीचे ये सूर्य पर्वत या सन माउंट इसे हम कहेंगे। अपोलो माउंट भी इसे बोला जाता है। और ये हमारी बुध की उंगली है, तो बुध की उंगली के ठीक नीचे हमारा ये मरकरी माउंट या बुध पर्वत इसे हम कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंगूठा हमारा किसी भी ग्रह को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट अंगूठे के ठीक नीचे जो ये हमारा उभरा हुआ इलाका है, ये पूरा अंगूठे के ठीक नीचे वाला ये सारा इलाका, ये हमारा शुक्र पर्वत कहलाता है। और अंगूठे के ऊपर जो ये इलाका हमारा उभरा हुआ है, ये हमारा चंद्र पर्वत है, जिसे लूना माउंट भी कहते हैं। एक मंगल हमारा ये है, जो ये वाला है, और एक मंगल हमारा ठीक इसके सामने है। वो बाद में बताएंगे कि कौन से मंगल को क्या कहते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और हथेली के बीचों बीच जो ये इलाका आता है, छोटा सा ये एरिया, ये हम इसे केतु का क्षेत्र मानते हैं। और बीच का छोटा सा जो एरिया आता है, ये हमारा राहु का क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरह से हमारे ये 9 के 9 ग्रह जो हमारे हाथ के अंदर हमें नजर आते हैं। उंगलियों किस शेप की हैं, कैसी हैं, छोटी हैं, मोटी है, उनका झुकाव किस तरफ है, अंगूठा आपका छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, सबकी पामिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंस रहती है। उंगली और पर्वत के बारे में जानने के बाद हम देखते हैं, थोड़ा पास लेके आती हूँ मैं। ये जो हमारी लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन जो ये हथेली के किनारे से निकल के ऐसे जा रही है, इसे बोलते हैं
हृदय रेखा, हृदय रेखा या हार्ट लाइन। फिर ये दो हमारी जो लाइन है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्किंग हैंड देखा जाता है। अगर आप लेफ्ट से काम करते हो तो लेफ्ट देखोगे, राइट से काम करते हो तो राइट देखोगे। बट वो ज़माना नहीं है कि औरतों का जो है लेफ्ट हैंड देखा जाता है, क्योंकि पहले के टाइम में औरतें वर्किंग नहीं होती थी। तो अब हम देखते हैं, ये जो लाइन है हमारी, ये मेरी लाइन ये जुड़ी हुई है, जुड़ के निकल, क्योंकि लेफ्ट हैंड है ये मेरा, यहाँ से जो जुड़ के निकल रही है ये मेरी लाइन हो गई, ये वाली लाइन मेरी हो गई हेड लाइन या मस्तिष्क रेखा। फिर इसके अंदर से ऐसे एक लाइन ये निकल के ऐसे आ रही है, ये इसे बोलेंगे लाइफ लाइन, या मेरी ये हो गई आयु रेखा। फिर यहीं से एक लाइन ऐसे निकल के जा रही है ऐसे, ये तो ये होती है भाग्य रेखा। तो ये मेजर 4 लाइन्स है, किसी किसी की भाग्य लाइन नहीं होती। और इस हाथ में और दूसरे हाथ में फ़र्क होता है। जैसे यहाँ ये लाइन जो जुड़ी हुई दिखाई दे रही थी मेरी, बट राइट हैंड में नहीं है जुड़ी हुई। फिर से मैं बता दूँ, ये हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी जो बीच में से निकल के आ रही है ऐसे, ये मेरी मस्तिष्क रेखा है, और जो ये निकल के बीच में से ऐसी आ रही है लाइन, ये मेरी आयु रेखा होगी, या इसको लाइफ लाइन बोलते हैं। और जो यही लाइन ऐसे निकल के जा रही है ऐसे, ये हमारी हो गई फेट लाइन। फेट लाइन आपकी कहीं से भी निकले, अगर वो बीच की उंगली के पास ही जाके ख़त्म होती है, वो इधर से भी निकल सकती है, बीच में से भी निकल सकती है, आपकी लाइफ लाइन में से भी निकल के जा सकती है। बट जो मध्यमा के नीचे तक जाए, मतलब लाइन जो है आपकी कहीं से भी शुरू हो, थोड़ा पास लेके आते हैं, कहीं से भी शुरू हो, इधर से, बीच में से, इधर से, कहीं से भी, बट इस उंगली के नीचे जाके जो ख़त्म होती है यहाँ से निकलते हुए ऐसे, तो उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। वो हथेली के बीच में से भी शुरू हो सकती है, इधर से भी शुरू हो सकती है, इधर से भी, कहीं से भी शुरू हो बट जाए यहाँ तक, बीच में से शुरू हो बट जाए इधर तक। तो इससे शनि, क्योंकि शनि की उंगली है, शनि के नीचे तक जाती है, भाग्य रेखा है, तो इसे शनि रेखा भी कहते हैं। बट इसके अलावा कोई लाइन अगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, इस उंगली तक, तो वो हमारी सूर्य रेखा कहलाएगी। गुरु के पास जाएगी, गुरु रेखा होगी। बुध के पास जाएगी कोई टेढ़ी होके ऐसे, तो बुध रेखा होगी। तो उसे ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। तो इसके साथ ही हमारे नाखूनों की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। छोटे नाखून की अलग बात है, बड़े नाखूनों की अलग बात है। ठीक है, चपटे नाखून है, कई लोग नेल बाइट करते हैं, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। सब चीज़ों की हमारे हाथ में इंपॉर्टेंस है। हथेली की जो बैक साइड में हमारे बाल हैं, रुएं हैं, नहीं है, जैसे बाल होते हैं ना कईयों के, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही समझना या समझाना चाहते थे कि जो ये फिंगर्स हैं, जो हाथ है, इनके जो माउंट है वो कहाँ कहाँ है, कैसे हैं, और क्या उनका महत्व रहता है। हर माउंट का अपना महत्व है। जैसे हमारी कुंडली के अंदर ग्रहों की इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरह से हमारे हाथ के अंदर सारे जो माउंट्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी जो माउंट है, पर्वत है, जो मैंने आपको बताया कि उंगलियों के नीचे रहता है, उसका बहुत ज़्यादा उभरा होना भी अच्छा नहीं है, और उसका बहुत ज़्यादा दबा होना भी अच्छा नहीं है। एक लेवल पर वो बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस रहेंगे तो ज़िंदगी भी बैलेंस रहेंगी। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे का भाग्य नहीं है, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनका भी होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिनकी भाग्य रेखा नहीं है, वो आदमी अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहने वाला। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एक एक लाइन को पकड़ेंगे और एक एक लाइन के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।